मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कैश बजटिंग। इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कंपनी का समामेलन 1 दिसंबर 2018 को हुआ। 1 जनवरी 2019 से व्यवसाय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। 1 दिसंबर 2018 को कंपनी का समामेलन हुआ है और 1 महीने बाद 1 जनवरी 2019 से व्यवसाय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है तथा 30 जून 2000 तक 6 माह के लिए बजट विवरण निम्न प्रकार है। और आगे आने वाले 6 महीनों के लिए जनवरी से जून तक के 6 महीनों के संबंध में जो है बजट के संबंध में कुछ विवरण दिया गया है। कुछ अनुमानित आय और व्यय के संबंध में विवरण दिया गया है। पहला है, कंपनी 1 जनवरी को 50,000 रुपये की लागत का भवन, जब कंपनी व्यापार प्रारंभ करेगी जनवरी से, तो जनवरी को 50,000 रुपये की लागत का भवन खरीदेगी, 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदेगी और 25,000 रुपये की मशीनरी खरीदेगी। दूसरा है, बिक्री 60,000 रुपये प्रतिमाह और प्रतिमाह 60,000 रुपये की बिक्री होगी। सकल लाभ लागत का 50% और उस पर जो सकल लाभ कमाया जाएगा वो लागत का 50% की दर से सकल लाभ कमाया जाएगा। तीसरा है, ऊपरी व्यय 10,000 रुपये प्रतिमाह और कंपनी के प्रति माह 10,000 रुपये ऊपरी व्यय होंगे। अप्रैल में 15,000 रुपये, केवल अप्रैल महीने में, जनवरी से लेकर जून तक प्रत्येक महीने 10,000 रुपये के ऊपरी व्यय होंगे। केवल अप्रैल महीने में 15,000 रुपये के ऊपरी व्यय होंगे और ऊपरी व्ययों का भुगतान उसी माह कर दिया जाता है। जो ऊपरी व्यय है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, उनका भुगतान उसी महीने कर दिया जाता है जिस महीने वे होते हैं। इसके बाद में है कि 15,000 रुपये का प्रारंभिक स्टॉक 1 जनवरी को खरीदा जाएगा। जब व्यापार प्रारंभ किया जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक के रूप में 15,000 रुपये का माल खरीदा जाएगा 1 जनवरी को। वर्ष भर इतना स्कंद बनाए रखा जाएगा और कंपनी की जो पॉलिसी है उसमें यह है कि वर्ष भर इतना ही स्कंद रखा जाएगा, यानी कि प्रत्येक महीने की शुरुआत में 15,000 रुपये का स्टॉक रखा जाएगा। वर्ष भर इतना स्कंद बनाए रखा जाएगा, ये कंपनी की पॉलिसी है। तो हर महीने के शुरुआत में 15,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए। लेनदारों को उसी माह तथा देनदारों से अगले माह राशि वसूल होगी। लेनदारों को उसी महीने भुगतान कर दिया जाता है जिनसे कच्चा माल या जो माल है, जिस माल की बिक्री की जा रही है, जिसमें व्यापार किया जा रहा है, वो खरीदा जा रहा है, तो उनको लेनदारों को जब खरीदा जाएगा तो उसी माह पेमेंट कर दिया जाएगा। और देनदारों से जो बिक्री की जा रही है उसके संबंध में राशि जो होगी अगले माह वसूल हो रही है, 1 महीने की उधार दी जाएगी ग्राहकों को। रोकड़ बजट जनवरी से जून तक का बनाइए। 6 महीने का रोकड़ बजट बनाना है, कैश बजट बनाना है। कैश बजट फॉर दी पीरियड एंडिंग 30th जून 2019। 6 महीने का रोकड़ बजट बनाना है। पर्टिकुलर्स मंथ्स हैं 2019 के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक का 6 महीने का बजट बनाना है। बैलेंस बीडी, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है कैश का तो वो दिखा देंगे और उसके बाद में कोई जो कैश रिसिप्ट्स हो रही है महीने में वो दिखा देंगे। तो जनवरी महीने की शुरुआत में व्यापार प्रारंभ किया है तो किसी प्रकार का जो है बैलेंस नहीं है कैश का। और कैश रिसिप्ट्स, बिक्री से कैश रिसिप्ट्स होनी थी, बिक्री से जो है प्राप्तियां वो अगले महीने होती है। जब बिक्री की जाती है उसके अगले महीने देनदारों से राशि वसूल होती है। तो 60,000 रुपये की बिक्री प्रति माह है, लेकिन जनवरी महीने में किसी प्रकार की जो है कैश कलेक्ट नहीं हो पाएगा डेटर्स से। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, किसी प्रकार का कैश कलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो जो टोटल है, इस टोटल को हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे रिसिप्ट्स वाले को।
तो टोटल जो है जनवरी महीने में किसी प्रकार की कोई भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये क्वेश्चन हम प्राप्ति एवं भुगतान पद्धति के आधार पर कर रहे हैं। आगे दिखाएंगे कैश पेमेंट्स। जनवरी महीने में कौन कौन से कैश पेमेंट्स होने? जनवरी महीने में 50,000 रुपये लागत का भवन खरीदा जाएगा, फर्नीचर खरीदा जाएगा, 25,000 की मशीनरी खरीदी जाएगी, तो बिल्डिंग खरीदी जाएगी 50,000 रुपये की, और फर्नीचर खरीदा जाएगा 5,000 रुपये लागत का फर्नीचर खरीदा जाएगा, और मशीन खरीदी जाएगी 25,000 रुपये की, 25,000 रुपये लागत की मशीन खरीदी जाएगी। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स प्रत्येक महीने 10,000 रुपये होंगे, अप्रैल में 15,000 होंगे, और ऊपरी व्ययों का भुगतान उसी महीने कर दिया जाता है। तो 10,000 रुपये के ऊपरी व्यय होंगे और इनका भुगतान जिस महीने होते हैं उसी महीने कर दिया जाता है। तो जनवरी में 10,000 रुपये ओवरहेड्स के चुकाए जाएंगे। अब जो है पेमेंट करना है लेनदारों को। तो लेनदारों से कितनी खरीदी की जाती है? पेमेंट टू क्रेडिटर्स हमको ज्ञात करना पड़ेगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, देखिए ओपनिंग स्टॉक रखना है 15,000 रुपये का, ये प्रत्येक महीने रखना है। तो जनवरी की शुरुआत में 15,000 रुपये का जो है स्कंद खरीदा गया, तो 15,000 रुपये जनवरी में भुगतान करना ही है। और उसके बाद ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर जो है स्टॉक, या इसको कहें वैल्यू ऑफ स्टॉक इन सेल्स। जो बिक्री की है 60,000 रुपये की, 60,000 रुपये की बिक्री में कितने रुपए की लागत का स्टॉक है? जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर ज्ञात करें, या कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? सेल्स है 60,000 रुपये की, और सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हम लेस कर देंगे, बिक्री में से सकल लाभ घटा देंगे, तो बेचे गए माल की लागत आ जाएगी, या फिर जो बेचे गए माल में जो स्टॉक की वैल्यू है वो ज्ञात हो जाएगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट है जो लागत पर 50% कमाया जाता है, तो 60,000 बटा 150 इंटू 50 कर देंगे। ये बिक्री है, बिक्री पर लाभ नहीं कमाया जा रहा। देखिए बिक्री पर लाभ ज्ञात करना, अगर बिक्री दी गई हो और बिक्री पर ही सकल लाभ की दर दी गई हो, तो क्या होगा? बिक्री बटा 100 इंटू सकल लाभ की दर। लेकिन अगर लागत पर लाभ ज्ञात करना हो, बिक्री पर लाभ की दर और लागत पर लाभ की दर। देखिए अगर बिक्री दी गई है और बिक्री पर लाभ की दर दी गई है, सकल लाभ की दर, तो बिक्री अपॉन 100 इंटू सकल लाभ की दर। लेकिन अगर विक्रय मूल्य दिया गया और लागत पर लाभ की दर दी गई है, जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम क्या करते हैं? बिक्री यानी कि सेल्स अपॉन 100 प्लस सकल लाभ की दर इंटू सकल लाभ की दर। इस फॉर्मूले से हम जो है सकल लाभ ज्ञात करते हैं। तो लागत पर अगर लाभ की दर दी गई है तो बिक्री
बट्टा 100 प्लस सकल लाभ की दर, तो बिक्री है 60,000 की 100 प्लस सकल लाभ की दर है 50, तो 150 इंटू 50। तो इस प्रकार से हम ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। तो 60,000 में 150 का भाग देंगे और 50 से गुणा कर देंगे। 60,000 150 का भाग देकर 50 से गुणा कर देंगे, तो 20,000 रुपये का लाभ आ रहा है। तो 60,000 रुपये का माल बेचा है और उस 60,000 रुपये के माल के विक्रय पर 20,000 रुपये का लाभ कमाया है, तो जो बेचे गए माल की लागत है वो है 40,000 रुपये, या फिर जो इस 60,000 रुपये का माल जो बेचा है इसमें जो स्टॉक सम्मिलित है वो है 40,000 रुपये का। तो 40,000 पहले ओपनिंग स्टॉक खरीद लिया गया 15,000 का, और ये ओपनिंग स्टॉक मेंटेन रखना है, प्रत्येक महीने हमको 15,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक रखना है। और जो माल बेचा है, बेचे गए माल में 40,000 रुपये का स्टॉक भी सम्मिलित था। तो जनवरी महीने में जो परचेज की गई है वो की गई है 55,000 रुपये की। जनवरी महीने में 55,000 रुपये की परचेज की गई है। 15,000 रुपये का तो स्टॉक खरीदा गया है 1 जनवरी को, शुरुआत में 15,000 का स्टॉक खरीदा गया है। और फिर जो 60,000 रुपये का माल बेचा है, उस 60,000 रुपये के माल में 40,000 रुपये का स्टॉक सम्मिलित है। तो कुल मिलाकर 55,000 रुपये की जो है परचेज की गई है जनवरी माह में। लेनदारों को उसी माह भुगतान कर दिया जाता है। तो लेनदारों को उसी माह भुगतान कर दिया जाता है जिस माह परचेज की जाती है। तो ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिखा दें। 55,000 ये टोटल बी हो जाएगा। तो जो टोटल पेमेंट्स है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। 55,000 रुपये, 50,000 प्लस 5,000, 55,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 55,000, 1,45,000 रुपये के भुगतान किए जाएंगे जनवरी माह में। जबकि जनवरी माह के रिसिप्ट्स हैं नील बैलेंस सीडी, यानी कि 1,45,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट होगा जनवरी में, यानी कि 1,45,000 रुपये कैश की आवश्यकता होगी जनवरी माह में। फरवरी की शुरुआत में 1,45,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट है। ये जो जनवरी माह का जो बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, वो हम आगे ले जाएंगे ओपनिंग बैलेंस के रूप में फरवरी में। तो 1,45,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की जरूरत होगी फरवरी में, और ओपनिंग बैलेंस है 1,45,000। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। अब जो जनवरी माह की 60,000 की बिक्री है, उस 60,000 की बिक्री का भुगतान प्राप्त हो जाएगा फरवरी में, क्योंकि देनदारों से अगले माह राशि वसूल हो जाती है। तो जनवरी माह में बिक्री की 60,000 की, और वो बिक्री की राशि प्राप्त होगी फरवरी में। 60,000 माइनस कर देंगे, तो 1,45,000 रुपये तो माइनस के थे, यानी कि ओवरड्राफ्ट था, और 60,000 रुपये की अब जो है कैश रिसिप्ट्स हो गई है। अभी भी 85,000 जो है रुपये कम पड़ रहे हैं, अधिविकर्ष है, ओवरड्राफ्ट है 85,000 रुपये का फरवरी में कैश पेमेंट्स करने हैं। तो बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीन ये जनवरी में खरीदी गई है, आगे किसी महीने में जो है संपत्तियां नहीं खरीदी गई है। ओवरहेड्स फरवरी माह में 10,000 रुपये ओवरहेड्स चुकाए जाएंगे। ओवरहेड्स प्रति माह 10,000 रुपये हैं ऊपरी वे, और प्रत्येक माह जिस माह उनको खर्चे होते हैं उसी माह भुगतान कर दिया जाता है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 15,000 रुपये का स्टॉक वर्ष भर बनाए रखना है, इसलिए हमने पहले 15,000 रुपये का जो स्टॉक खरीदा था जनवरी में वो हमने बनाए रखा है, और 40,000 रुपये जो माल बेचा है 60,000 रुपये का, उसमें 40,000 रुपये का स्टॉक सम्मिलित है, वो 40,000 रुपये का स्टॉक खरीद लिया। अब ये जो 15,000 का स्टॉक, 55,000 रुपये टोटल हमने जनवरी में खरीदी की है, और इस 55,000 में से 40,000 रुपये का हमने माल बेच दिया है। 60,000 रुपये में बेचा, 20,000 रुपये लाभ कमाकर 40,000 का माल हमने बेच दिया, और 15,000 का स्टॉक जो है जनवरी में क्लोजिंग स्टॉक के रूप में था, जो फरवरी में ओपनिंग स्टॉक के रूप में काम आएगा। तो ये 15,000 का जो स्टॉक है ये पूरे वर्ष पर हमको मेंटेन रखना है। तो इसलिए प्रत्येक महीने हम 60,000 की बिक्री कर रहे हैं, और 60,000 की बिक्री पर हम जो है 60,000 की बिक्री में लागत का 20% यानी 20,000 रुपये लाभ कमा रहे हैं। इसलिए यानी कि प्रत्येक महीने हम 40,000 रुपये का माल जो है बेच रहे हैं, और 40,000 रुपये की परचेज हमको जो है प्रत्येक महीने करनी होगी। तो फरवरी में 40,000 की परचेज की,
परचेज की और इनको लेनदारों को भुगतान कर दिया 40,000 रुपये का। 50,000 रुपये का भुगतान और करना है। तो 85,000 रुपये पहले से ही ओवरड्राफ्ट के थे, कम पड़ रहे थे कैश, और 50,000 रुपये का भुगतान और कर दिया, 1,35,000। तो फरवरी माह के अंत में 1,35,000 रुपये कैश की आवश्यकता होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। इसको हम आगे ले जाएंगे अप्रैल मार्च में। 1,35,000 रुपये मार्च में ओवरड्राफ्ट है। फरवरी में जो बिक्री की थी 60,000 रुपये की, उसकी प्राप्ति हो जाएगी अब मार्च में। 1,35,000 रुपये जो ओवरड्राफ्ट था, 60,000 रुपये कैश प्राप्त हो गया। 75,000 का 75,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट बचा है। मार्च में और किसी प्रकार के भुगतान नहीं किए जाएंगे, केवल 10,000 रुपये ऊपरी होंगे। और जो 60,000 की बिक्री की जाएगी, उस 60,000 की बिक्री के लिए 40,000 रुपये का माल खरीदा जाएगा, 20,000 रुपये लाभ जोड़कर उसको बेचा जाएगा। तो 40,000 रुपये का जो माल खरीदा जाएगा, उसके संबंध में लेनदारों को 40,000 रुपये का भुगतान उसी माह में कर दिया जाएगा। 50,000 रुपये का भुगतान मार्च में किया जाएगा। 75,000 रुपये पहले से ओवरड्राफ्ट था, 50,000 का भुगतान और कर दिया है। तो 1,25,000 रुपये जो है मार्च के एंड में ओवरड्राफ्ट के होंगे। अप्रैल की शुरुआत में 1,25,000 रुपये ओवरड्राफ्ट है, 60,000 रुपये कैश प्राप्त हुआ। तो 1,25,000 के ओवरड्राफ्ट में 60,000 रुपये जमा हो गए। तो 65,000 रुपये जो है अभी भी ओवरड्राफ्ट के हैं। अप्रैल में ओवरहेड्स अप्रैल में 15,000 रुपये के होंगे और 40,000 रुपये जो है लेनदारों को भुगतान करना है। 55,000 रुपये के टोटल पेमेंट्स हैं अप्रैल में। 65,000 रुपये का पहले से ओवरड्राफ्ट है, 55,000 रुपये के और पेमेंट्स होंगे। 65,000 रुपये का पहले से ओवरड्राफ्ट है और 55,000 रुपये की पेमेंट्स होंगे। 1,20,000 रुपये ओवरड्राफ्ट है अप्रैल में। मई महीने की शुरुआत में 1,20,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट है। मई की शुरुआत में 1,20,000 का ओवरड्राफ्ट है। 60,000 रुपये जो है देनदारों से प्राप्त हुए हैं। अप्रैल में जो बिक्री की थी उसकी प्राप्ति हो गई मई में। फिर भी 60,000 रुपये जो है ओवरड्राफ्ट के हैं। 1,20,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट थे, कम पड़ रहा था कैश, 60,000 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी 60,000 रुपये कम पड़ रहा है। और मई में भुगतान किए जाएंगे 10,000 रुपये ओवरहेड्स के और 40,000 रुपये क्रेडिटर्स को, क्योंकि जिस माह माल खरीदा जाता है उसी महीने भुगतान कर दिया जाता है। तो प्रत्येक महीने 60,000 रुपये की बिक्री की जाती है। 60,000 रुपये की बिक्री के पीछे जो है 40,000 रुपये का माल बेचा जाता है। 60,000 रुपये की बिक्री है, उसमें 20,000 रुपये लाभ जोड़ा जाता है और 40,000 रुपये का माल बेचा जाता है। तो 40,000 रुपये का माल हमको प्रत्येक महीने खरीदना पड़ता है और उस पर जो है 20% लाभ कमाकर 60,000 में बिक्री कर दिया जाता है। और जो माल खरीदा जाता है उसका भुगतान लेनदारों को उसी माह कर दिया जाता है। तो 40,000 रुपये क्रेडिटर्स को भुगतान कर दिया जाता है उसी मंथ जिस महीने माल खरीदा है। तो 50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा मई में। तो 60,000 पहले से ओवरड्राफ्ट था, 50,000 का भुगतान और कर दिया। तो 1,10,000 रुपये जो है मई के लास्ट में ओवरड्राफ्ट है। जून की शुरुआत में 1,10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट है। 60,000 रुपये कैश रिसिप्ट्स हो गया डेटर से। अब भी 50,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट है। 1,10,000 का ओवरड्राफ्ट था, यानी कैश की कमी थी, 60,000 रुपये प्राप्त हुए, फिर भी 50,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। 10,000 रुपये ओवरहेड्स के चुकाए जाएंगे जून में और 40,000 रुपये का माल खरीदा जाएगा लेनदारों से, सप्लायर से, उनको उसी समय भुगतान कर दिया जाएगा उसी महीने में। 50,000 रुपये का भुगतान होंगे। 50,000 रुपये की कैश कमी पहले से है, तो 1,00,000 रुपये का जो है जून महीने के एंड में ओवरड्राफ्ट होगा, 1,00,000 रुपये की कमी होगी। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में 6 महीने का बजट बनाया है और ये दिखाया है कि किस प्रकार से जो प्रत्येक महीने के अंत में रोकड़ की आवश्यकता होगी, कितना अधिक विकर्ष होगा, ओवरड्राफ्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।